रिकॉर्डिंग मत शुरू करिए। आप कैमरा ऑफ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं 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 सर, एक मिनट, पापा को आपसे बात करनी है इसलिए। हाँ वो मैं क्लास के बाद मैं भी खुद बात करूँगा आपके घर पे, वो क्लास के बाद एकदम से कर लेना सारी, ठीक है। हाँ रीड कर लिया। हाँ जी। अब मैंने आपको इसमें कुछ मीनिंग्स लिखवाए होंगे अगर आपने लर्न किए होंगे तो। ब्रोथ का मीनिंग क्या लिखवाया था मैंने आपको? इसका ब्रोथ का सर ग्रोथ का शू। हाँ, तो कह रहा है माई ब्रेथ कूलिंग माई सूप, माई ब्रेथ कूलिंग माई सूप, बिंड का मतलब मैंने ब्रेथ लिखवाया था, ठीक है। माई ब्रेथ कूलिंग माई सूप मेक मी इल वुड मेक मी इल वुड मेक मी इल, इसका मीनिंग मैंने क्या बताया था आपको? इल सर बीमार बना फीवर। देना है ना, फीवर यानी बीमार कर देना। तो कह रहा है कि मेरी जो ब्रेथ है वो क्या कर रही है, मेरे सूप को ठंडा कर रही है, ठीक है। और मुझे बीमार भी कर रही है, लेकिन अभी नहीं, बीमार भी कर रही है लाइन है। चलो एक एक करके पढ़ो पहले इस लाइन के मीनिंग। जो मेरा सूप है, जो मेरी ब्रेथ है, वो क्या कर रही है? एक तो मुझे क्या कर रही है, वो मेरे सूप को ठंडा कर रही है। फिर कह रहा है कि जो मेरी बिंट है ना वो मुझे बीमार कर रही है। बीमार क्यों करे उसकी ब्रेथ? रीजन इसका ये है कि वो कह रहा है व्हेन, मतलब मैं बीमार हो जाता हूँ कब? व्हेन आई थॉट, व्हेन आई थॉट सर वर्ड एक हार्म। सेकंड। हाँ जी सर। ठीक है, तो वो कह रहा है मैं बीमार हो जाता हूँ या मेरे को बुरा मैं बीमार फील करता हूँ कब? व्हेन आई थॉट, व्हेन आई, जब मैं सोचता हूँ क्या? व्हाट हार्म अ विंड टू ग्रेट माइट डू एट अ सी, कि कब, मतलब वो कह रहा है जब मैं सोचता हूँ क्या, द डैमेज अ माइटी विंड, मतलब क्या कह रहा है? कहाँ से, अगर अब जैसे अभी दोनों लाइन को एक साथ पढ़ना पड़ेगा, इसको इसको और इसको, ठीक है। वो कह रहा है जिस तरह से मेरी ब्रेथ सूप को ठंडा कर रही है, ठीक है, तो मेरे को डर लगता है, मैं बीमार सा फील करने लगता हूँ जब मैं सोचता हूँ कि जब अगर मेरा केवल एक फूंक, मेरी केवल ब्रेथ अगर सूप को ठंडा कर सकती है, तो सी में तो कितनी डेंजरस हवा चल रही होगी, सी के ऊपर तो कितने डेंजरस साइक्लोन से तूफान चल रहा होगा, स्टॉर्म आ रही होगी, वो मुझे कितना ज्यादा डैमेज पहुंचा सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, मुझे कितना ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। 3 लाइन का मीनिंग समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। नहीं, ठीक है। ये पहला एग्जांपल दिया उसने, ये बता रहा है कि ये सेलेरिनो कह रहा है कि अगर मैं एंटोनी के पर होता तो मुझे भी डर लगता। तो ये 3 एग्जांपल देकर बताता है 3 पॉइंट पर कि इन जगहों पर मेरे को डर लगता। तो पहला पॉइंट इसने बताया विंड को लेकर, ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है, आई शुड नॉट सी द सैंडी आर ग्लास रन, आई शुड नॉट सी द सैंडी आर ग्लास रन, मुझे सैंडी आर ग्लास नहीं देखना चाहिए। सैंडी आर ग्लास क्या होता है? कुछ इस टाइप का होता हाँ जी सर वो है ना, आपको बताया था, ठीक है। मुझे वो नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए वो, मुझे क्यों नहीं देखना चाहिए? वो फिर कह रहा है बट आई शुड थिंक ऑफ सैलोज, बट आई शुड थिंक ऑफ सैलोज एंड ऑफ फ्लैट्स, सैलोज एंड ऑफ फ्लैट्स एंड सी माई वेल्दी एंड्रू डॉग इन सैंड, ओके। वेलिंग हट हाइट ऑफ लोअर देन हर लिप्स, क्योंकि हर ब्यूजर शुड आई गो टू चर्च, नहीं तो यहाँ तक ही केवल, एक ही यहाँ तक है, एक ही पैराग्राफ यहाँ तक है। तो यहाँ पे देखो इस लाइन में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सैलोज का मीनिंग आपको पता है, वो बताया होगा मैंने आपको, हाँ जी सर। क्या था? सर मीन्स आप कह सकते हैं तूफान वाली जो वो मतलब नहीं सर, शेलोज आपने सर वो बताया डीप का अपोज। हाँ, देखो बिल्कुल अपोजिट होता है, जो ऊपर ऊपर जो चलते हैं, जो ऊपर 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 का हिस्सा, ठीक है। और फ्लैट्स मतलब सर फ्लैट्स का मतलब आपने कहा था फ्लैट्स को छोड़ दो। हाँ फ्लैट्स को तो भी लिख लो अगर आपको फ्लैट्स का मीनिंग करना। बेसिकली फ्लैट्स का मतलब रॉक्स जो होते हैं, रॉक्स, सैंड बार्स, मिट्टी के जो होते हैं बेसिकली,
सैंड बार्स बोलते हैं उनको, यानी ऐसे पत्थर जो मिट्टी के बने हो, टूट जाते हैं लेकिन उससे वो आप जब आप उसके ऊपर से निकलोगे तो आप थोड़ा हिल जाओगे, आपका सिर्फ थोड़ा हिल जाएगा। मीन सर बिग रॉक्स। हाँ, बिग रॉक्स लिख सकते हो, सैंड बार्स लिख सकते हो। रॉक्स थोड़े टाइट हो गए, सैंड बार्स थोड़े सॉफ्ट होते हैं, है ना, सैंड बार्स बोलते हैं इनको। बट आई शुड थिंक ऑफ सैलरी एंड ऑफ फ्लैट एंड सी माई वेल्दी। एंड्रयू क्या था आपको पता होगा सर मैंने एंड्रयू वीडियो में। शिप का नाम। हाँ, एंड्रयू शिप का नाम था, ठीक है। डॉगिंग सेंट, इसका मीनिंग बताओ क्या है इसका मीनिंग। आपकी बुक में मतलब भी लिखा है, सर, मैंने एक सिंपल मीनिंग बताया था, सर बता दो मतलब यार। वो शिप है एंड्रयू हाँ हाँ दैट हाँ शुड बी स्ट्रक इन द सी। हाँ, वो फंस गया था, वो क्या हो गया था, फंस गया था। फिर क्या लिखा हुआ है वेलिंग का मीनिंग। सर वेलिंग का लोअर। हाँ, नीचे करना। और हाई टॉप, अगर कोई हद ना सिप को बोल रहा है, इसको बोल रहा है सिप को, ठीक है। ये लड़के नहीं यहाँ पे। रिप्स मतलब मतलब द अपर एरिया ऑफ शिप। अपर एरिया ऑफ सिप। टू किसर ब्यूरल मतलब, ब्यूरल मतलब आपने पूछा भी था आई थिंक मेरे से। लेकिन सर मेरे को याद ग्रेव है नहीं आ ना, रहा। हाँ, लिखा ग्रेव आपको मैंने बोला था। नहीं। ठीक है, तो सर इसका ये हम जो समझ लेते चर्च हैं। वाला पैरा है ना, ये मेरे को थोड़ा ज्यादा समझ नहीं आया। हाँ, तो कहते हैं हम एक एक करके सारी समझ लेंगे। तो वो क्या कह रहा है कि मैं ना, क्या कह रहा है, मैं ना आर ग्लास को देख नहीं सकता, मैं सैंडी आर ग्लास को देख नहीं सकता, क्योंकि सैंडी आर ग्लास पता है क्या दिखाता है, कि टाइम कैसे स्पेंड हो रहा है, टाइम कैसे पास होता जा रहा है। सैंडी आर ग्लास हमें क्या होता है, धीरे धीरे टाइम कम होता जा रहा है, धीरे धीरे टाइम कम होता जा रहा है, ये तो वो हमें दिखाता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं मैं उसे नहीं देखना चाहता, बल्कि मैं सोचना चाहूंगा, मैं किसके बारे में सोचना चाहूंगा, अबाउट सैलूज एंड सैंडबार्स, अबाउट सैलूज एंड सैंडबार्स, यानी जो ऊपर उठे उठे जो रॉक्स होते हैं या फिर जो सैंडबार्स होते हैं, मैं उनके बारे में सोचना चाहूंगा, उनके बारे में सोचना चाहूंगा। सर क्यों, एंड सीइंग माय वेल्दी शिप ऑफ वॉर, एंड सीइंग माय वेल्दी शिप, एंड्रू मतलब क्या शिप है, ठीक है। और ये देखकर, एक तो वो बाहर है ही है, वो कह रहा है एंड सीइंग माय वेल्दी एंड्रू डॉक्टर इन सेंड, और जब मैं देखूंगा क्या देखूंगा, कि मेरा शिप फंस चुका है, जब मेरा शिप क्या है, और सेंड में, या फिर जो सेंड बार है उनमें क्या हो चुका है, फंस गया है। लोअरिंग हर हाइट ऑफ लोअर देन हर रिब्स, वो कह रहा है जिसका ऊपर एरिया है वो कहाँ चला गया है, नीचे, ऊपर वाला एरिया नीचे चला गया। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, ऊपर वाला एरिया सबका नीचे चला गया, इसका मतलब क्या है, अगर देखा जाए तो उन्होंने लिखा अलग तरीके से, ऊपर वाला हिस्सा नीचे जाने का मतलब कि आपका सिप पलट गया, आपका सिप गिर गया, आपका सिप पानी में गिर डूब गया, गया। ठीक है। एंड एंड टू के सर ब्यूरल, अब वो दफन हो गया, ब्यूरल मतलब क्या, ग्रेव, दफन हो जाना। अब वो कहाँ पर, अब वो क्या हो गया, वो दफन हो गया, यहाँ पे किस मतलब है, दफन हो गया, दफन हो जाने से वो बेचारा वहां पे दफन हो गया, पानी के अंदर डूब गया, पानी के अंदर डूब गया। तो वो कह रहा है कि अगर मैं सैंडी ग्लास को देखता हूँ तो मेरे को इसको बिल्कुल दिखानी चाहिए, क्यों नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मेरे को बताता है कि टाइम कैसे धीरे धीरे पास होता जा रहा है। और फिर क्योंकि सैंडी ग्लास में सैंड है, रेत है, ये रेत मेरे को याद दिलाती है सी के अंदर जो रेत होती है, सी के अंदर जो रेत के जो पत्थर होते हैं, ठीक है, कि मेरा सिप है उनमें फंस चुका है, मेरा सिप उनमें फंस चुका है, और वो गिर चुका है और वो डूब चुका है। यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ जी सर। ठीक है। फिर कह रहा है, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ये बेसिकली इसका दूसरा में डरने का रीजन बता रहा है। फिर थर्ड आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, शुड आई गो टू चर्च, तो फिर मैं क्या करूँ, मुझे चर्च जाना चाहिए अपने टेंशन को खत्म करने के लिए। शुड आई गो टू चर्च एंड द होली एडिफिस ऑफ स्टोन एंड नॉट बी थिंकिंग इंस्टेड ऑफ डेंजरस रॉक्स which touching on gentle vessel side which do scatter all her spices on the stream and robe the room in rolling water with my silks and in a word but even now worth this and now worth nothing। तो ऐसा, इसको मैं आपको कहाँ तक मैं बता सकता हूँ, यहाँ तक ही पूरी लिख लो। थर्ड एग्जाम्पल ये वाला है, क्या कह रहे हैं, फिर ये करके बड़े में समझते हैं। एडिफिस का मतलब आपको बताया क्या था,
कोई भी हाँ आर्किटेक्चर जो जी। कि स्टोन का बना हुआ है, चाहे बिल्डिंग हो चाहे कुछ भी चीज हो, कोई भी आर्किटेक्चर जो स्टोन का बना हो, ठीक है। हम्म, एंड नॉट बीथिंग, बीथिंग मतलब पता है वही सोचना, हाँ जी सर। ठीक है। मे स्टेट ऑफ डेंजर रॉक्स विच टचिंग विद जेंटल वेसल सेट, वेसल मतलब शिप से, वेसल मतलब क्या है, शिप से है, ठीक है। हम्म, स्केटर मतलब पता होगा आपको, जिससे मतलब फैला हुआ। हाँ। स्पाइसेस पता ही होगा आपको, हम्म, स्ट्रीम पता ही होगा। हाँ जी। एंड्रॉप पता है एंड्रॉप क्या होता है, नहीं सर। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है। सर नीचे तो कवर लिखा है। एंड्रॉप रोइंग वाटर ऑन सिल्स, ठीक है। इस पूरी लाइन का मैं नहीं बताऊंगा, फिर मैं भी आपको 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। एंड इन अ वर्ड बट इवन नाउ बर्थ दिस एंड नाउ बर्थ समथिंग, ठीक है। अब मैं पूरे का एक से मीनिंग बताता हूँ, ठीक है। वो कह रहा है क्या मुझे चर्च जाना चाहिए, क्या मुझे चर्च जाना चाहिए, मतलब कह रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे सेंटेंस गलत बनाया गया है, सेंटेंस गलत है। इसका मतलब ये है अगर मैं चर्च भी जाऊँ तो, अगर मैं चर्च भी जाऊँ तो यानी मतलब क्या, इवन इफ आई वेंट टू चर्च, अगर मैं चर्च भी जाऊँ तो, और वहां पर मैं क्या देखूं, होली बिल्डिंग्स ऑफ स्टोन एंड सी होली बिल्डिंग ऑफ स्टोन, और जब मैं वहां पे पत्थर वाली पत्थरों की बिल्डिंगें देखूंगा, देन आई एंड नॉट बी थिंकिंग इंस्टेड ऑफ डेंजर थॉट्स, तो वो कह रहा है क्या मेरे दिमाग में वो खतरनाक खतरनाक माउंटेन्स नहीं आएंगे, क्या मेरे ख्याल में, क्या मेरे दिमाग में डेंजर डेंजर रॉक्स नहीं आएंगे। इसका मतलब कह रहा है, इसका मतलब क्या कहने का, कि अगर मैं चर्च जाता हूँ और मैं वहाँ पे पत्थरों की चीजें देखता हूँ, तो मेरे डायरेक्ट दिमाग में क्या आएंगे, उस सी में जो पत्थर है, सी पर जो रॉक्स बने हुए हैं, रॉक के जो छोटे छोटे पत्थर बने हुए हैं, मेरे दिमाग में बिल्कुल वही आएंगे, बिल्कुल वही आएंगे। जो कि क्या कर रहे होंगे, जो कि क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे, किसको टच कर रहे होंगे, मेरे सॉफ्ट से वेसल्स की साइडों को, मेरे सॉफ्ट से वेसल की साइडों को। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, कि जो मेरे शिप्स को क्या कर रहे होंगे, अटैक कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, वार में अटैक कर रहे होंगे। मेरा शिप वार से टकरा रहा होगा, मेरा शिप वार से टकरा रहा होगा उन पत्थरों से। हम्म, और जब ऐसा हो रहा होगा तो क्या होगा, वुड स्कैटर और स्पाइसेस ऑन द स्ट्रीम, इस वजह से तब अब वो टकराएगा शिप, तो शिप के अंदर का सामान फैलेगा। हम्म, तो वो कह रहा है इस वजह से मेरे शिप के अंदर का जितना भी सामान है, जैसे स्पाइस है, वो सारे मेरे स्ट्रीम में यानी पानी में फैल हम्म, जाएंगे। इनफैक्ट मेरे शिप में स्पाइसेस नहीं, मेरे शिप में तो सिल्क भी है, मेरे सिल्क शिप में तो क्या है, कपड़े भी हैं। सिल्क क्या है, कपड़े भी हैं। मतलब तो वो सर कह रहा है, सिल्क कपड़े या फिर सिल्क है। सिल्क मतलब होता है कपड़े का पीस, कपड़ा बना हुआ नहीं, कपड़े का पीस जो होता है ना, कच्चे कपड़े जो होते हैं, कच्चे कपड़े पता है क्या होते हैं, फ्लैट फ्लैट एकदम फ्लैट क्लोथ एकदम, उसकी कोई डिजाइन नहीं बनी हुई, मतलब वो सिर्फ वो उसमें ना मतलब कोई सर शर्ट बनी है ना धान पैंट धान। बना है। धान नहीं, सिल्क मतलब होता है कि एकदम फ्लैट कपड़ा, जिसको कट करके डिजाइनर डिजाइन वो कपड़े बनाता है। जैसे आपकी शर्ट होती है ना, शर्ट तो कट होती है, आपकी कटिंग करके डिजाइन बना देते हैं, सिलाई कर देते हैं। हम्म, तो ये कट करने से पहले जो सिंपल फॉर्म जो होती है, जिसकी एकदम प्लेट एकदम प्लेन एकदम, उसको बोलते हैं सिल्क। तो वो कह रहा है एंड रूब द रोअरिंग वाटर विद माई स्किल्स, और इस हादसे से जो सी है ना, सी वो सारा कवर हो जाएगा मेरे सिल्क से, वो सारा कवर हो जाएगा मेरे सिल्क से। इसका मतलब क्या है, कि उसके जो सिल्क हैं वो पानी में गिर जाएंगे, और सारे पानी के ऊपर, सारे के सारे पानी के ऊपर मेरा सिल्क होगा। तो अगर पानी के ऊपर सिल्क होगा तो सिल्क के ऊपर तो आपका पानी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा उससे। हम्म, तो मैंने देखो इन्होंने लिखा कितने प्यारे तरीके से। इन्होंने ये नहीं बोला कि मेरा सिल्क गिर गया, मेरे हम्म, कपड़े गिर पड़े, उन्होंने क्या बोला, सारा पानी ही क्या हो गया, कवर हो गया। बल्कि हाइपरबोल एक तो आपको यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा होगा, हम्म, पानी कवर हो ही नहीं सकता, छोटे थोड़ा कितना स्टेप में उसका कपड़ा हुआ, पूरा सी, पूरा सी कवर हो सकता है क्या उससे, नहीं। नहीं तो वो कह रहा है कि मेरे को चर्च नहीं, कि अगर मैं चर्च भी जाता हूँ तो वहां पर जो स्टोन की जो मूर्तियां हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो भी कुछ बना हुआ है वहाँ पे स्टोन का, उससे मुझे सी के स्टोन याद आ जाएंगे। और जब मैं उसके बाद में, जब मुझे सी के खतरनाक स्टोन से याद आ जाएंगे, और जब मैं उनके बारे, और ठीक है, तो और मेरा सिर्फ उनको क्या कर रहा होगा, टकरा रहा होगा मेरा सिर्फ उनसे, हम्म, तो मेरा स्पाइसेस फैल रहे होंगे, और मेरे सिल्क भी वहां पर फैल रहे होंगे, ठीक है। फिर क्या करें, एंड इन अ वर्ड, और अगर मैं एक वर्ड, एक शब्द में कुछ कहना चाहूँ, अगर मैं एक वर्ड में कुछ कहना चाहूँ तो वो क्या, बट इवन नाउ बर्थ दिस, जो अभी मेरी वैल्यू है, जो अभी मेरे सामान की जो वैल्यू है,
एंड नाउ वर्थ नथिंग, यानी एक मोमेंट पहले, यानी पत्थरों से टकराने से पहले मेरे सिप की वैल्यू कितनी ज़्यादा थी। उसके अंदर इतने सारे प्रेसेस स्पाइसेस रखे हुए थे जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, इतने सारे सिल्क रखे थे उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अब टकराने के बाद अब वो पत्थरों से टकरा चुके हैं, वो ऐसा एज्यूम कर रहा है माइंड में, क्योंकि उसके तो सिप वैसे भी है नहीं, सिप तो एंटोनियो के हैं, वो ऐसे ही इमेजिन कर रहा है। अब वो कह रहा है अगर मेरा स्पाइसेस पानी में गिर जाएंगे, फैल जाएंगे, सारे के सारे कपड़े जो भी है मेरे सिप में भी सारे गिर जाएंगे, तो फिर मेरे सिप की वैल्यू क्या रहेगी, क्योंकि मेरे सिप में जो वैल्यूबल थिंग थी वो तो सारी डिस्ट्रॉय हो गई, वो तो सारी क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। तो थर्ड वाला समझ में आ गया। हाँ जी एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक, फर्स्ट से लेकर थर्ड तक रीड कर लो एक बार। सर। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब वो कह रहा है shall I have a thought, shall I have the thought to think on this, and shall I lack the thought that such a thing we changed, जिसका मतलब होना होता है happen, would make me sad, but tell not me. I know Antonio is said, I know Antonio is said to think upon his merchandise. देखो क्या लिखा हुआ है, shall I have the thought to think on this, क्या कह रहा है, अगर मैं इसके बारे में थोड़ा भी सोचूं, अगर मैं इस मामले में थोड़ा भी सोचूं, अगर मैं थोड़ा भी इस मामले में सोचूं, ठीक है, या फिर मैं नहीं सोचूं, या तो मैं सोचूं, या तो मैं सोचूं, या फिर मैं नहीं सोचूं, या फिर मैं नहीं सोचूं, ठीक है, जो होना होगा वो तो होगा, दैट सच थिंग बी चेंज, जो होना होगा वो तो होगा, उसके सोचने से या ना सोचने से क्या सिर्फ, क्या सी में जो सिचुएशन चल रही होगी, सी में जो एटमोसफेयर चल रहा होगा, जो एनवायरनमेंट हो रहा होगा, साइक्लोन वगैरह जो भी हो रहा होगा, क्या वो चेंज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो वो कह रहा है चाहे मैं सोचूं चाहे ना सोचूं, जो होना होगा वो तो होगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं सोचता हूँ, अगर मैं सोचता हूँ कि चीज होगी, अगर मैं सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ मैं, दैट थिंग बी चेंज, यानी वो चीज होगी, तो उससे मैं क्या हो जाऊंगा, इट विल मेक मी सैड, वो चीज मेरे को क्या बनाएगी, ऐसा थॉट मेरे को क्या बनाएगा, सैड बनाएगा, ऐसा थॉट मेरे को क्या करेगा, सैड करेगा। वो कह रहा है बट डोंट टेल मी, आई नो एंटोनियो सेड टू थिंक अबाउट हिज शिपमेंट, मर्चेंडाइज यानी कि, बट वो कह रहा है बट मेरे को पता है तो मुझे मत बताओ, मेरे को पता है तो मुझे मत बताओ। एंटोनी जो है ना, जो परेशान है वो किसकी वजह से परेशान है, एंटो जो परेशान है वो किसकी वजह से परेशान है, वो अपने सामान की वजह से परेशान है, किसकी वजह से परेशान है, अपने मर्चेंडाइज की वजह से, मर्चेंडाइज मतलब गुड्स या फिर शिपमेंट, शिप के अंदर जो सामान रखा है ना उसका बहुत सारा, ये उसकी वजह से परेशान है। फिर एंटोनी, अब इसके आगे का आपको समझ में आ गया, एंटोनी कहता है नहीं, जी सर। मैं अपने सामान की वजह से परेशान नहीं हूँ, मेरा वो अकेला शिप नहीं है, मेरे बहुत सारे शिप है, और सारे के सारे शिप एक जगह पे भी नहीं गए हैं, अलग अलग जगह पर गए हैं, अगर डूबेगा तो कोई एक ही तो डूबेगा, सारे तो डूबेंगे नहीं, और अगर कोई एक डूब भी गया तो उसमें मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी थोड़ी डली हुई है कि अगर वो डूब भी जाता है तो मैं बेचारा, मैं एकदम पुअर हो जाऊंगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो यहाँ तक तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। हाँ जी सर। इसके बाद कौन सा वाला पैराग्राफ था जो आपको समझ नहीं आया था, सर ये ये वाला जो थर्ड वाला, सबसे बीच, हाँ जी यहाँ से स्टार्ट है। कंपनी का था, 2 मिनट रुकना, कंपनी का है, कंपनी का क्या लिखा हुआ है, सेलिनो कह रहा है, तो पहले हमें यहाँ पे चलो को एक बार मैं रीड कर लूँ इसको, फिर आपको स्टोरी बनेगी पूरी। बिलीव मी नो, बिलीव मी नो, I thank my fortune for it. My ventures are not in one bottom trusted, nor to one place, nor is my whole estate. Upon the fortune of this present year, therefore my merchandise makes me much sad. सेलेरिनो फिर कहता है why then you are in love. एंटोनी कहता है नहीं नहीं, सेम सेम करते बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर सेलेरिनो कहता है
अब सेलिनो कहता है नॉट इन लव नाइदर, देन लेट अस से व्हाई यू आर सैड। अगर तुम में प्यार भी नहीं हुआ तो तुम किस वजह से दुखी हो, तो तुम किस वजह से दुखी हो? बिकॉज यू आर नॉट मैरिड, क्योंकि तुम्हारी शादी नहीं होगी इसलिए। एंड इट वर एज इजी फॉर यू टू लाफ एंड लीप एंड से यू आर मैरिड। वो कह रहा है, इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था, इसका मतलब इट है, इट वर। वो कह रहा है ये इतना इजी है, अगर अगर तुम मतलब सैड नहीं हो, मतलब तुम अगर तुम्हारी शादी नहीं होने वाली है ना, या ना तो तुम्हारा प्रॉब्लम सेटलमेंट का है, ना ही तुम्हारा सैड होने का रीजन प्यार का है, तो इसका मतलब तुम्हारा नेचर ही क्या है, सैड वाला है। तुम्हारा नेचर ही क्या सैड वाला है। बेसिकली उस लड़का का लिटिल मीनिंग देखो ना, लिटिल मीनिंग क्या है, वो लिटिल मीनिंग तो ये है कि अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम सैड हो। और ये ऑब्वियस ही होता है ना, ये इम्प्लाइड होता है, अगर खुश नहीं है इसका मतलब क्या है, वो सैड है। तो वो कह रहा है सेलिनो एंटोनियो से, अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम सैड हो, तो तुम क्या हो, सैड हो। और सैड क्यों हो? बिकॉज यू आर नॉट मैरी, बिकॉज यू आर नॉट मैरी, पता नहीं कौन सी इंग्लिश लिखी है इन्होंने, बिकॉज यू आर नॉट मैरी। आपको यहाँ की मीनिंग तो मैंने आपको लिखवाई दिए होंगे, ठीक है, पर इसका मतलब लिखा आ रहा है यहाँ पे, इस मैरी का मीनिंग थोड़ा अलग है, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। ये ए, अगर यहाँ पे एम ए डबल आर वाई होता तो उसका मतलब शादी होता, यहाँ पे अगर एम ए डबल आर वाई लिखा हो तो उसका मतलब मैरिज होता, मैरिज वाला। यहाँ पे मेरे का मतलब हैप्पी से, यहाँ पे मेरे का मतलब क्या है, हैप्पी से। तो इस पूरी लाइन का मीनिंग ये निकल रहा है, तुम सैड हो, तुम सैड हो, क्यों सैड हो, क्योंकि तुम खुश नहीं हो। यहाँ तो कुछ समझा नहीं है, तो सिंपल से लिखा हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है इट वर एज इजी फॉर यू टू लाफ एंड लिव एंड से यू आर मैरी, बिकॉज यू आर नॉट सैड, बिकॉज यू आर नॉट सैड। अब वो कह रहा है यहाँ पे आप देखो, इट के साथ ना वॉज नहीं लिखा, इट के साथ वॉज लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर। तो मैंने आपको बताया था अगर सिंगुलर के साथ वर लगा हो तो उसका मीनिंग भी क्या होता है, कास। उसका मीनिंग भी क्या होता है, कास। आई वर, आपको मैंने बताया होगा, आई वर ऐसा सेंटेंस होता है, आई वर उसका मतलब होता है कास। तो वो कह रहा है, अब यहाँ पे लिंक कास से मीनिंग आपसे अगर भी निकाल सकते, तो वो कह रहा है अगर, अब मैं इसका कैसे बताऊँ आपको, आप इसको ऐसे ले सकते हो मीनिंग, अब इसको मैं ऐसे निकाल सकता हूँ मैं आपका, ठीक है। तो वो कह रहा है, अब देखो बिकॉज को ना अभी ऐसे मत लेना, इसको वैसे लेना, अगर तुम खुश नहीं हो, वो सॉरी, अगर तुम सैड नहीं हो, अगर तुम सैड नहीं हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ईजी होगा। तो ये तुम्हारे लिए बहुत ईजी होगा, क्या ईजी होगा, हंसना, कूदना। और यहाँ पे कूदने से मतलब यहाँ पे उछलेगा नहीं वो, मतलब कह रहे हैं तुम्हारे लिए हंसना मस्ती करना काफी ईजी होगा अगर तुम सैड नहीं होते हो, बल्कि क्या होते हो, खुश। अगर कि मैं खुश हूँ, कि मैं खुश हूँ, मैं सैड नहीं हूँ, अगर मैं क्या हूँ, खुश हूँ, तो तुम्हारे लिए हंसना मस्ती करना बहुत ईजी रहेगा, बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। फिर कह रहा है नाउ टू हेडेड जनुस, नाउ बाय टू हेडेड जनुस। जनुस क्या होते हैं, इनके ग्लॉड हैं जिनके क्या होते हैं, दो फेस होते हैं, इनके क्या होते हैं, दो फेस होते हैं। तो वो कहता है कि अगर तुम जनुस की तरफ देखो, जनुस की तरफ देखो, जनुस की तरफ देखने का मतलब क्या है, अगर तुम दोनों साइडों को देखो, दोनों साइडों को देखो, दोनों साइडों को देखो मतलब क्या, एक साइड जिसमें आप ऐसा फील करते हो कि आप खुश हो, एक साइड ऐसे जिसमें आप सोचते हो कि आप दुखी हो, आप क्या हो, दुखी हो। अच्छा फिर क्या, अगर आप ऐसे सोचो, अगर आप दोनों साइडों को देखो, तो पहला एग्जाम्पल दे रहा है, नेचर हैज, हैथ को मैं हैज बोल सकता हूँ, नेचर हैज framed strange fellows in her time, strange fellows in her time, some that will everyone peep through their eyes, some that will peep through their eyes, है ना। और कहाँ लिखा है, और क्या लिखा है, and laugh like parrots, and laugh like parrots at a bag piper, and other of such a vinegar aspect that they will not show their teeth in way of smile, though naturals were the just of a laughable। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो वो कह रहा है नेचर ने ना काफी सारे अलग अलग दोस्त बना दिए हमारे, नेचर ने अपने टाइम में क्या बना दिए, हमारे बहुत सारे क्या बना दिए हैं, नेचर ने काफी सारे क्या बना दिए हैं,
साथ ही कुछ फेलोज बनाते हैं, कुछ फेलोज बना दिए हैं। अब यहाँ पे अपने टाइम की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा सिप के टाइम में। सिप ने जर्नी करते करते, सिप जब जर्नी करने निकला है, सब सिप निकला है उस दिन में, तो उसके काफी सारे क्या बन चुके हैं, साथी बन चुके हैं, साथी बन चुके हैं। फिर कह रहे हैं सम दैट विल पीप थ्रू देयर आईज, सम दैट विल एवर मोर पीप थ्रू देयर आईज। तो उनमें से कुछ तो, उन फेलोज में से, इन दोस्तों में से कुछ तो, इन दोस्तों में से कुछ तो है जो उसको हमेशा याद रहेंगे, जो उसको कुछ तो हमेशा याद रहेंगे। यहाँ पे पीप थ्रू का आप एग्जैक्ट मीनिंग देख लो। पीप थ्रू का अगर मैं आपको एग्जैक्ट मीनिंग बताऊं तो लेट मी सर्च एग्जैक्ट मीनिंग। अगर मैं आपको बताऊं तो peep through their eyes, इसमें नहीं आ रहा है ये। बैक पाइपर का मीनिंग आपको पता होगा मैंने, ठीक है। बैक पाइपर का मीनिंग बताया था आपको। नहीं, बैक पाइपर नहीं था मैंने आपको नहीं सर, सर्च लिखा करके तो दिखाया था। होगा, आई थिंक मैंने सर्च करके दिखाया होगा मैंने हाँ आपको। सर, सर्च करके दिखा दिया। ये क्या था ये? सर वो मतलब ना कुछ एक टाइप की हाँ देखिए पाइप। देखिए, हाँ जिसको, हाँ जिसको बजाते हैं, जिसको बजाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट था। एक सौ आप क्या कह सकते हो, एक इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो, ठीक है। तो वो कह रहा है कि नीचे रहना सिप के, नीचे रहना सिप के इतने सारे दोस्त बना दिए, इतने सारे दोस्त बना दिए कि कुछ तो ना उसकी आंखों में भी नजर आ जाएंगे। पीप मतलब तो देखना, पीप मतलब क्या होता है, झलक। तो वो कह रहा कुछ तो उसकी आंख में भी नजर आ जाएंगे, कुछ तो उसकी आंख में भी नजर आ जाएंगे। मतलब क्या है, सिप जब ट्रेवल करके आता है तो उसकी कंडीशन देख के हम बता सकते हैं कि सिप के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। अगर सिप एक दो बार किसी पत्थरों से टकराया होगा तो उस पर ऐसे कैसे पड़े होंगे, ठीक है। अगर सिप के ऊपर पानी ओवरफ्लो हो चुका होगा तो ना पूरा सिप हमें घिला दिखाई देगा। अगर कभी सिप हमारे पानी में चल जाए, कभी बहुत तेज बारिश हो गई, तो अभी हमें सिप में पानी भरा हुआ दिखाई देगा। तो वो कह रहे हैं कि नेचर इतने अच्छे से दोस्त बना देता है, नेचर इतने अच्छे से दोस्त बना देता है कि कुछ तो उसमें रह ही जाते हैं। जो बारिश है ये तो भी नेचर से हो रही है, जो फ्लड आएगी वो भी तो नेचर से आएगी, हाँ है ना। जो टूट रहा है पत्थरों से टकराएगा तो पत्थर भी क्या है, नेचर की तो पार्ट है। तो वो कह रहे हैं नेचर कुछ ऐसे दोस्त बना देता है जिसकी झलक हमेशा दिखाई देती है, जिसकी झलक हमेशा दिखाई देती है। और फिर कह रहे लाफ लाइक का पैरट, लाफ लाइक का पैरट एट अ बिग पाइपर एंड ऑफ अदर्स एंड अदर ऑफ सच विनेगर एस्पेक्ट। विनेगर एस्पेक्ट का मीनिंग देखो क्या है, ये मैं भूल गया। कौन सा लता है ये, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड। खट्टा, टेम्परामेंट पता है, नोट कर दो फिर इसको, इसी क्या लिख लो पेंसिल से। बोलो, नेचर लिख लो, नेचर। अब यहाँ पे नेचर का मतलब, नेचर मतलब था, नेचर का मतलब क्या है, दो नेचर है। एक तो नेचर वो वाला है जिसको हम मतलब प्रकृति बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में। अब एक नेचर का मतलब क्या है, इंसान का जो नेचर होता है, इंसान का नेचर, यहाँ पे वो वाला नेचर है, ठीक है। तो लिख लेना कहीं पे, यहाँ पे नेचुरल नेचर की बात की जा रही है, यहाँ पे इंसानों के नेचर की बात की जा रही है, ठीक है। तो वो कह रहा है और वह पैरट की तरह हंसेगा, और वो पैरट की तरह एक हंसेगा, नेचर हमारे ऊपर हंसेगा। नेचर हमारे ऊपर हंसेगा नहीं, कुछ नहीं, वो नेचर की एक्टिविटी का बता रहा है कि नेचर हमारे साथ कुछ कुछ कर सकता है। थंडरिंग वगैरह हो सकती है, ठीक है, इंस्टेंट आंधी आ सकती है तेज तेज, एंड ऑफ सच अदर विनेगर एक्सपेक्ट। अब वो कह रहा है कुछ खट्टे तरीके में, कुछ खट्टे नेचर में, कुछ खट्टे नेचर में मतलब क्या, तो खट्टा नेचर क्या होता है, सोर नेचर क्या होता है, कुछ नहीं ना आइडिया। वही वाली बात है, इसको थोड़ा रीड करना अलग होता है। तो वो कह रहे हैं वो ना, मतलब उसका जो नेचर होगा इतना खट्टा होगा कि वो हंस भी नहीं पाएगा, कि वो हंस भी नहीं पाएगा। नहीं, ये जो सारी चीजें हैं, कौन कह रहा है ये आपका सेलिनो कह रहा है, ये सेलिनो कह रहा है कि ये सारी चीजें हो रही हैं, इनका नेचर इतना शोर है कि वो एंटोनियो तो बेचारा अपने दांत दिखाकर हंस भी नहीं सकता।
एंड्रू तो अपना दांत दिखाकर भी हंस नहीं सकता, जबकि किसी ओल्ड इंसान ने, जबकि किसी ओल्ड इंसान ने, नेस्टर मतलब ओल्ड इंसान होना चाहिए यहाँ पर। हाँ, नेस्टर मतलब क्या है, एक इंसान का नाम है जो कि फेमस था, जो कि फेमस था किसके लिए, अपने ग्रेविटी विजडम के लिए। अब ग्रेविटी का मीनिंग यहाँ पे ये मत समझ लेना कि सर न्यूटन वाला जो फोर्स निकालता, न्यूटन ने जो लॉ निकालता ग्रेविटी का, वो नहीं। यहाँ पे ग्रेविटी का मतलब सीरियसनेस। वो बहुत सीरियस रहते थे, वो बहुत सीरियस रहते थे और काफी वाइज थे, काफी वाइज थे। तो वो कह रहा है, बेशक नेस्टर ने भी एक बार कह रखा है, नेस्टर ने भी क्या कह रखा है कि जोक फनी होते हैं। जोक क्या होते हैं? फनी। जोक क्या होते हैं? फनी। हमें उन पर हंसना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें ना इंसान का नेचर ऐसा कर देती हैं, ये जितने भी इंसिडेंट्स वगैरह जो होते हैं, ये सारी चीजें इंसान का नेचर ऐसा कर देती हैं कि जोक वैसे फनी होते हैं, पर इंसान को हंसी नहीं आती है, इंसान को हंसी नहीं आ रही। अभी थोड़ा सेलेनो हमारे ज्ञान की बातें कर रहे हैं, एकदम बड़े बड़े लोगों जैसी वाली बातें। फिर सेलेनो कहता है, सेलेनो ये हाँ ये रहा, here comes Bassanio, here comes Bassanio, your most noble kinsman, your most noble kinsman। यानी कह रहे हैं, सेलेनो कहता है, अब ये देखो, अब तुम्हारा अब बारे आते हैं बसेनो की, यानी अभी तुम्हारा दोस्त आया जो कि क्या, योर मोस्ट नोबल किंग्समैन। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बेस्ट का मतलब बेस्ट फ्रेंड्स है यहाँ सर रिलेटेड। पे, रिलेटिव देखो यहाँ तो भाई क्या देखो, तुम्हारा सबसे ज्यादा जानदार आया है, जानने वाला आया है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड आया है, ठीक है, अभी बेस्ट फ्रेंड्स कह सकते हो आप। कि अब तुम्हारा कौन आया है, एक बेस्ट फ्रेंड आया है, ठीक है, ग्रेसेनियो लोरेंजो फेरिया बेल, ठीक है। तो यानी कि सेलेनियो अब चलने की बात कर रहा है, वो कह रहा है तब तो नहीं तुम्हारे सर, ये पक्के पक्के फेयर दोस्त या आ गए बेल हैं। का क्या मतलब? अब बता रहा हूँ, तुम्हें यहाँ तक बता रहा हूँ, ये तुम्हें यहाँ का मीनिंग बता रहा हूँ। तो वो कह रहा है, सेलिनो कह रहा है, अब तो देखो बसेनियो आ गया तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, अब तो बसेनियो आ गया तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। फेर या बेल बाय बाय, फेर या बेल बाय बाय। फेर या बेल मतलब क्या? बाय बाय, गुड बाय। फेर या बेल मतलब क्या? बाय बाय, गुड बाय, ठीक है। गुड बाय इसको बोलते हैं सिंपली, अगर अपन सा गुड बाय, ठीक है। चलते हैं, ध्यान रखना, हिंदी में बोलेंगे तो। फिर मतलब बाय करना, अलविदा करना, और बेल मतलब ध्यान रखना, ठीक है। वी विल लीव यू नाउ विद बेटर कंपनी, हम तुम्हें बेटर लोगों के साथ छोड़ते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि अब तुम अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लोज फ्रेंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। मीनिंग ये है, पर इसका मतलब क्या है कि हम तुम्हें कुछ बेटर लोगों के साथ अब तुम्हें छोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब कहने का ये कि वो जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम अपने क्लोज फ्रेंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, उनके साथ थोड़ी बातें करो, ठीक है। फिर सेलेनो भी वाली कहता है, हाँ, आई हैव टू स्टे टिल आई हेड यू मेरी, इफ वर्दर फ्रेंड्स हैड नॉट प्रिवेंटेड मी। ओहो, क्या कह रहा है ये वाला, मैं रुक जाता, मैं रुकूंगा नहीं। ये लिखा हुआ है ना, स्टेड, आई वुड हैव स्टेड। वुड हैव का मतलब होता है मैं ऐसा कर जाता, वुड हैव का मतलब क्या होता है, मैं ऐसा कर नहीं रहा, अगर मैं ऐसा करता तो। वो कह रहा है, मैं रुक जाता, मैं रुक जाता, मैं रुक जाता, कब तक रुक जाता, मैं तब तक रुक जाता जब तक मैं तुम्हें हैप्पी नहीं कर देता। टिल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर नॉट ऑलरेडी होता है, टिल के अंदर नॉट ऑलरेडी होता है। तो वो कह रहा है, मैं रुक जाता, मैं रुक जाता और तब तक रुका रहता जब तक मैं तुम्हें खुश नहीं कर देता। अगर अगर तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स ने मुझे नहीं रोका होता, तो उन्होंने रोका नहीं था। बेसिकली उसका कहने का मतलब है कि अगर तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त नहीं आए होते, तो मैं रुकता यहाँ पर और तुम्हें खुश किए बगैर मैं नहीं जाता, तुम्हारा मूड सही किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाता। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? आई थिंक मैंने ये, अच्छा मैंने आपको समझी में बताया था। फिर एंटोनी कहता है, योर वर्थ इज वेरी डियर इन माई रिगार्ड, तुम्हारी वैल्यू सेम ही है मेरी नजरों में, तुम्हारी भी वैल्यू सेम ही है मेरी नजरों में। आई टेक इट योर ओन बिजनेस कॉल्स ऑन यू। वो कहता है, सीधे सीधे कहो, आई टेक इट का मतलब ये फ्रीज है, सीधे सीधे कहो, सीधे सीधे कहो, मुझे पता है, मुझे पता है कि तुम्हारा खुद का काम है, योर ओन बिजनेस कॉल्स ऑन यू, तुम्हारा खुद का काम है इसलिए तुम जा रहे हो, तुम्हारा खुद का काम है इसलिए तुम जा रहे हो। जब हमें काम होता तो हम बीच में से निकल जाते, नहीं निकल जाते बहाना बना के। तो वही वो कह रहा है, ऐसा सीधे सीधे कहो कि तुम्हारा खुद का कोई काम है, तुम्हारा खुद का कोई काम है, एंड यू एम्ब्रेस द ओकेजन टू डिपार्ट, और तुम उस मौके का फायदा उठाना चाहते हो। एम्ब्रेस मतलब क्या, यहाँ पे फायदा उठाना, क्योंकि मेरे दोस्त आ गए हैं तो तुम उनका बहाना देकर इस मौके का फायदा उठाना चाह रहे हो। सिंपल सा मीनिंग ये है, अगर इसको सिंपल सा समझो
कि तुम्हारा खुद का काम है इसलिए तुम जा रहे हो, मेरे दोस्तों के आने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आ गए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम भी मेरे सेम दोस्त हो, लेकिन तुम लोगों को अपना काम है तो तुम ठीक कर लो, अपने बस बहाने मत बनाओ, बहाने मत बनाओ। इतना वो कह देते हैं, अभी कह देते हैं, अभी जा नहीं पाए, अभी ये जा नहीं पाए, अभी ये जा नहीं पाए, अभी बस ये एंट्री कर पाए, अभी ये बस एंट्री कर पाए। तो बसेनियो की एंट्री होती है, लोरेंजो की एंट्री होती है, ग्रेसेनियो की एंट्री होती है ना। फिर सेलेनियो कहता है गुड मॉर्निंग माय गुड लॉर्ड्स, मतलब गुड मॉर्निंग कह रहा है वो, सेलिब्रेट ही कर रहा है वो, ठीक है, सैल्यूटेशन ही कर रहा है वो, गुड मॉर्निंग माय लॉर्ड। अब वो क्या कह रहा है देखो, बेसिकली लॉर्ड मतलब क्या, थोड़ा सा तारीफ कर रहा है, थोड़ी सी तारीफ कर रहा है बेसिकली वो कह रहा है गुड मॉर्निंग मेरे, अब लॉर्ड तो नहीं है, मैं दोस्त से ही है, मेरे खास दोस्त है ना, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। कौन कह रहा है, सेलेनो कह रहा है, उन तीन लोगों से, उन तीनों से, सेलेनो कह रहा है इन तीन लोगों से, जो तीन लोग आए हैं, ठीक है। बसेनो कहता है गुड साइनर्स बोथ, ये भी उन दोनों से क्या कहता है, गुड मॉर्निंग उनसे बेसिकली कहता है, गुड साइनर मतलब क्या, सेम चीज को रिपीट करता है उन दोनों से, यानी क्या ये बात सेलेनी और सेलेनो से कर रहा है बसेनियो। फिर कहता है व्हेन शेल वी लाफ, से व्हेन, मतलब क्या, वो क्या कि हम कब हंसे थे, हम कब हंसे थे, बताओ कब। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि हम लास्ट टाइम एक साथ कब हंसे थे, लास्ट टाइम हम एक साथ कब रहे थे, लास्ट टाइम हम एक साथ कब रहे थे, when are we getting together, हम लास्ट टाइम कब एक साथ थे, ठीक है। और इसका अब एक मीनिंग एक और निकलेगा कि अब हम एक साथ और कब मिलेंगे, अभी तो तुम लोगों को जाना है, अभी तो तुम लोगों को जाना है, तो हम साथ में कब मिले, साथ में कब मिले, बताओ कब। फिर कहता है यू ग्रो एक्सीडिंग स्ट्रेंज मस्ट इट बी सो, वो कह रहा है कि मतलब तुम लोग तो काफी अजीब हो गए, तुम लोग तो काफी अजीब हो गए हो, है ना, तुम लोग तो काफी अजीब हो गए हो, इसका सिंपल सा मीनिंग है ना, तुम लोग तो काफी अजीब हो गए, अजीब मतलब क्या, अब तुम लोग तो दिखाई नहीं देते हो, अब तुम लोग तो दिखाई ही नहीं देते हो, बड़े अजीब हो गए, बहुत बिजी हो गए हो। फिर कहता सेलूनो वी विल मेक आवर लेजर्स टू अटेंड ऑन योर्स, हम थोड़ा टाइम निकालेंगे, हम थोड़ा सा टाइम निकालेंगे, थोड़ा सा फ्री टाइम निकालेंगे, ठीक है। अटेंड ऑन का मतलब है कि हम थोड़ा टाइम निकालेंगे, थोड़ा टाइम निकालेंगे, थोड़ा टाइम हम अरेंज करेंगे, किस लिए, तुम्हारे साथ स्पेंड करने के लिए, तुम्हारे साथ स्पेंड करने के लिए, नहीं सर, यानी आप गलत बताया। यही है। नहीं सर, इसमें तो सर अगर हम सिक्स वाले का मतलब देखें तो सिक्स वाले का मतलब है फ्री टाइम, हाँ तो सिक्स के तो मैंने आपको बताया, लीजर का मतलब फ्री टाइम है, और सर अटेंड ऑन का अटेंड भी वाला आपने वेट फ्री करूंगा टाइम। मैं, नहीं अटेंड ऑन वाला वेट करना, लेकिन वेट फॉर तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब मैनेज करना, अरेंज करना, अरेंज में हम थोड़ा टाइम निकालेंगे। सेलिनो कह रहा है कि हम लोग थोड़ा टाइम निकालेंगे, हम थोड़ा फ्री टाइम निकालेंगे तुमसे मिलने के लिए, हम थोड़ा टाइम अरेंज करेंगे तुमसे मिलने के लिए, ठीक है। दोनों निकल जाते, दोनों निकल चुके, अब चार लोग रहे केवल, ये बसेनियो, लोरेंजो, ग्रेसेनियो और एंटोनियो, अभी चार लोग रह गए। फिर क्या रहा है ये, माय लॉर्ड बसेनियो, माय लॉर्ड बसेनियो, कहाँ गया, सिंस यू फाउंड एंटोनियो, सिंस यू हैव फाइंड, अच्छा लोरेंजो कह रहा है बसेनियो से, माय लॉर्ड बसेनियो, सिंस यू हैव फाइंड एंटोनियो, वी टू विल लीव यू, वी टू विल लीव यू, बट एट डिनर टाइम आई प्रे यू हैव इन माइंड वेयर वी मस्ट मीट, वेयर वी मस्ट मीट। तो वो कह रहा है, लोरेंजो कह रहा है बसेनियो से कि क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड एंटोनियो मिल चुका है, तो हम तो हमें तो हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। वी टू सर मतलब क्या, मतलब, हाँ लोरेंजो भाई। और ये ग्रेसेनियो, अच्छा। हम दोनों यहाँ से निकलते हैं, हम दोनों यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। यानी वो कह रहा है कि बसेनियो और एंटोनियो तुम दोनों आपस में बात करो, हम दोनों यहाँ से निकलते हैं, हम दोनों यहाँ से निकलते हैं, बट ध्यान रखना, बट ध्यान रखना मैं यहाँ पे वेट करूंगा, यहाँ पे प्रे का मतलब क्या है, वेट करूंगा मैं तुम्हारा, क्या करूंगा मैं, रिक्वेस्ट भी बोल रहा है, प्रे भी कर रहा है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ क्या, कि डिनर टाइम पर, डिनर टाइम पर हमें द्वार से साथ मिलना है, हमें द्वार से साथ मिलना है। यानी कि सिंपल सा अगर मैं स्टोरी बनाते बोलूँ तो लॉरेंजो अब बेसिकली कह रहा है बसेनियो तुम्हें तुम्हारा दोस्त मिल गया ना, अब हम चलते हैं, हम चलते हैं, और मैं तुम्हारा इंतजार, और हम तुम्हारे इंतजार रात में डिनर पर करेंगे, हम तुम्हारे इंतजार रात में डिनर पर करेंगे,
ठीक है। हम्म, बच्चे ने कहता है आई विल नॉट फेल यू, आई विल नॉट फेल यू। सर फेल मतलब कि एग्जाम वगैरह दे रहे हैं क्या, कि मैं तुम्हें फेल नहीं करूंगा, नहीं। यहाँ पे मतलब है कि मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। फेल का मतलब डिसअपॉइंट, फेल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसी जगह पे, इस जगह पर मीनिंग है। आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये उनसे डायरेक्टली ये कह रहा है कि मैं डिनर पर आ जाऊंगा, मैं डिनर पर आ जाऊंगा। ठीक है, मैं डिनर पर आ जाऊंगा। 2 सेकंड रुकना, तो क्या हो गया, अरे डेटा केबल फंस गई मेरी। आगे पढ़ा यार, 4 लाइन ज्यादा है, डेटा केबल 4 लाइन पड़ जा रहा है। फिर गेस्ट ने कहता है यू लुक नॉट वेल, यू लुक नॉट वेल, यानी अभी तक निकले नहीं है, अभी तक निकले नहीं है, अभी बात चल रही है। यू टुक नॉट वेल, यू लुक नॉट वेल, साइलेंट एंटोनी, यानी एंटोनी तो इशारा करते हुए बोलता है बेसिकली। एंटोनी से बोलते सीधा सा कि तुम ना ठीक ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम ना। सर ये सिग्नल का मतलब क्या है? साइनर है वो, साइनर, सिग्नल नहीं, साइनर। इशारे करते हो कहना, इशारे करते हो कहना, पॉइंट आउट करना, पॉइंट आउट करना। ठीक है, यानी कि वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, बेसिकली इनका जो मेन टॉपिक बना हुआ है वो एंटोनियो बना हुआ है। सभी के सभी बातें किसके बारे में कर रहे हैं, एंटोनियो के बारे में बातें कर रहे हैं। क्योंकि सभी को पता है कि ये बहुत बड़ा मर्चेंट है, और इसने ना बहुत सारा सामान अपना बाहर भेजा है, बहुत सारा सामान इसने शिप पर बाहर भेजा हुआ है। और सभी को यही पता है कि बाहर ना जो उसी का जो मौसम है वो थोड़ा खराब है, थोड़ा क्या हो गया, खराब हो चुका है। तो ये सारी बातें इनके दोस्तों को पता है। फिर कह रहे हैं यू हैव टू मच रेस्पेक्ट अपॉन द वर्ल्ड, you have too much respect upon the world, they lose it, they do buy it with much care, believe me you are marvelously changed, you are marvelously changed। क्या मीनिंग इसका निकाल सकते हैं, आपका ट्राई करना चाहो तो। सर इसका मतलब दूसरी लाइन में मतलब ये हो गया कि क्रिश्चियनियों की एंटोनियो के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। किसका। सर जो क्रिश्चियनियो है उसकी एंटोनियो मतलब वो एंटोनियो को बहुत रिस्पेक्ट करता है। हाँ बस ये दिक्कत है कि यहाँ पे ना जो वर्ड होते हैं, आज हमारे शेक्सपियर साहब ने उन्होंने कहना कुछ चाहा है और लिखा कुछ और है। तो इसका मीनिंग आप लिख लो पूरे का। मैंने आपको सेंड भी किया था, अगर आपको ध्यान हो तो। आपने लर्न आपने नहीं किया, आपने वर्ड मीनिंग है ना, आपने लर्न नहीं किया। रेस्पेक्टेबल वर्ड का होता है दुनिया के बारे में सोचना, और सोचने के बाद परेशान रहना। दुनिया के बारे में सोचना, दुनिया में जो कुछ और उसके बारे में सोचना और उसकी वजह से परेशान रहना। एनेक्सियस थॉट्स कंसर्निंग वर्ल्डली अफेयर्स, एनेक्सियस थॉट्स कंसर्निंग वर्ल्डली अफेयर्स, यानी ऐसे थॉट्स के मतलब ऐसे थॉट्स जो आपको परेशान कर दे, जो आपको क्या करते हैं, परेशान कर दे। और वो थॉट्स बेसिकली आपको खुद के नहीं है, दुनिया से रिलेटेड है। वो किसके हैं, दुनिया भर के थॉट्स हैं जो आपको क्या करते हैं, परेशान करते हैं। वो कह रहा है, गिरसन कह रहा है ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास ना बहुत सारे थॉट्स हैं, तुम्हारे पास क्या है, बहुत सारे थॉट्स हैं दुनिया भर के, जो तुम्हें क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तुम्हें एनेक्सियस कर रहे हैं। इस पूरी लाइन का मैंने आपको मीनिंग सेंड किया ही था। हाँ जी सर मेरे पास है। दे लूज इट, दे लूज इट दैट डू बाय इट, दे लूज इट दैट डू बाय इट। वो लोग ये खो देते हैं जो ये खरीदते हैं। वाह, विद मच केयर, विद मच केयर मतलब क्या कह रहा है, जो लोग ज्यादा टाइम सोचने में स्पेंड करते हैं ना, वो कभी भी खुश नहीं रहते हैं, वो कभी भी खुश नहीं रहते हैं। यानी वो सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है, जो सबसे ज़्यादा ध्यान लगाता है, जो सबसे ज़्यादा ध्यान लगाता है किसमें, इसको खरीदने में, किसको खरीदने में, इन थॉट्स को, इन सैड वाले थॉट्स को, वो हार जाता है। हार जाता है मतलब क्या, वो वो सैड रहता है, वो फिर खुश नहीं रह पाता, वो खुश नहीं रह पाता। और फिर कह रहा है मानो मेरी बात, भरोसा करो मुझ पर, यू आर मार्वियसली चेंज। पॉजिटिव केस में नहीं कह रहा, नेगेटिव सेंस केस में कह रहा है। वो कह रहा है कि तुम ना बिल्कुल चेंज हो गए हो, तुम तो बहुत बीमार से दिखाई और दे रहे हो, तुम तो बहुत बीमार से दिखाई और दे रहे हो। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि स्टोरी तो सिंपल है, एक्ट तो सिंपल है, प्ले तो सिंपल है, लेकिन जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, मीनिंग उससे लगा रहा है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर उसका आप लिटरल मीनिंग निकालोगे तो वो कुछ और ये लगा रहा है, इसका हमें कुछ और ही मीनिंग निकालना पड़ रहा है।
बस सर ये लोग फिर हमको आजकल शेक्सपियर की लैंग्वेज में पढ़ाते क्यों हैं जब वो चलती नहीं है? ये तो पता नहीं, उससे पुराने टाइम के लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, ये तो मुझे तक में पढ़ाते हैं क्योंकि सर 7th और 8th में जो हमको बुक दी गई थी वो डायरेक्ट इंटरप्रेट में थी इंग्लिश के। हाँ पता नहीं क्या है इनका। तो अब एंटोनी कहता है आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड। अच्छा गर्सेनियो आई स्टेट वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट एंड माइन अ सैड वन। अब देखो इसका आप एक तो पहले इसका मीनिंग आपको मैंने लिखवाया था अलग से, उसी में लिखा हुआ था आई थिंक। हाँ जी सर है। ठीक है, लेकिन इसका सर जो मीनिंग मैं आपको आपको बता रहा हूँ, उसमें जो लिखा हुआ है ना वो थोड़ा हाँ अजीब लिखा हुआ है, मतलब वो सर तो मेरे को नहीं लगा। हाँ पूरी सिचुएशन लिख दी उसके अंदर। मीनिंग मैं आपको क्लियर कर दूंगा क्योंकि मीनिंग बेसिकली सिचुएशन को क्लियर की है, तो उसका कोई मीनिंग है ही नहीं। इस लाइन का अगर मीनिंग देखो तो मीनिंग बस थोड़ा सा निकलेगा। एंड माइनस सैड वन, मेरे पास एक सैड वन है, मेरे पास एक सैड चीज है। असल वो क्या चीज है जो पहले बात की गई होगी उसके बारे में बात कर रहा होगा। सर मेरे को तो समझ आ गया लेकिन जो आपने लिखा है ना उसके बेसिस पे नहीं समझ आया। हाँ अब बता रहा हूँ वो क्या कह रहा है, कि वो कह रहा है आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड ग्रेसन। वो कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं केवल दुनिया के बारे में उतना ही, मतलब मैं दुनिया के बारे में कुछ इतना ही सोचता हूँ जितनी दुनिया है, यानी मैं दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। एंटोनियो अब अपनी सफाई में कह रहा है, वो कह रहा है अभी अभी ग्रेसन ने कहा था कि तुम दुनिया के बारे में बहुत सोचते हो और इतना सोचते हो कि तुम परेशान रहते हो दुनिया की वजह से। फिर एंटोनियो रिप्लाई में कह रहा है नहीं, मैं इतना नहीं सोचता, मैं उतना ही सोचता हूँ जितनी मेरे को जरूरत है, जितनी मेरे को जरूरत है मैं इतना ही सोचता हूँ। बट हर इंसान की लाइफ में एक ऐसी स्टेज आती है, यानी अभी हर इंसान का कुछ अपना एक नेचर होता है, हर इंसान का एक अपना एक नेचर होता है। ठीक है, किसी का हैप्पी होता है या किसी का कोई दूसरा होता है। तो वो कह रहा है एंड माइना सैड, मेरा एक सैड वन है, मेरा क्या है सैड वन है, यानी जो मेरा जो नेचर है वो सैड वन वाला है, वो मेरा जो नेचर है वो क्या है सैड वाला। मैं थोड़ा सैड ही दिखाई देता हूँ, मैं थोड़ा सैड ही दिखाई देता हूँ। तो इसका मतलब जो शेक्सपियर बेसिकली कहना क्या चाह रहा है इस लाइन के अंदर, वो शेक्सपियर एक स्टोरी एक थीम डालना चाह रहा है यहाँ पे, एक ये बात डालना चाह रहा है कि एंटोनी को जो नेचर है ना वो सैड वाला है, वो सैड वाला है। ठीक है, ये उसके अंदर बेसिकली लिखा हुआ है। अगर मैं लिख के पढ़ा तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सैड ऑफ मिस फॉर्चून हैज फॉलन अपॉन एंटोनी। वो कह रहा है कि जो अनलकी जो मिस फॉर्चून होता है वो तो उसको गिर चुका है बेचारे का, इसका बुरा ही बुरा होगा। But it may be that a Shakespeare wishes to create a feeling of a forbidding and destiny on the principle that coming events cast their shadows before. छोड़ दे लाइन को, सिंपल सा वो कहना चाह रहा है, सिंपल सा शेक्सपियर कहना यही है कि वो एंटोनियो के साथ दिखाना चाह रहा है कि एंटोनियो अपने आप को अनलकी समझ रहा है। एंटोनियो अपने आप को क्या समझता है, अनलकी। अनलकी भी मत कहो, बस सिंपल सा ही बोलो कि एंटोनियो ये कहना चाह रहा है, या शेक्सपियर एंटोनियो को ऐसा बताना चाह रहे हैं कि एंटोनियो का जो मूड है ना वो थोड़ा सैड वाला है, जी हमेशा सैड रहता है, हमेशा ही क्या रहता है सैड रहता है। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी इसके अंदर। हाँ सर इसका मीनिंग हम ये नहीं निकाल सकते मतलब सर जैसे अब अगर मैन को जो रोल असाइन होता है पार्ट का तो उसको वो रोल सैड वाला असाइन हुआ हुआ है। हाँ बिल्कुल ये भी कह सकते हो कि अगर शेक्सपियर जब प्ले लिख रहा है ना तो उसने हर किसी को कुछ ना कुछ रोल दिए हैं, हम्म, हर किसी को कुछ ना कुछ रोल दिए हैं, कोई हंसता है कोई कुछ करता है। और जो मेरा जो रोल मिला हुआ है वो सैड है, वो सैड है। वो कैसा है, मुझे जो रोल मिला है वो मेरा जो रोल है वो सैड है, मेरे को वो सैड ही दिखाई देना है, मेरे को जो दिखाई देना है वो तो सैड ही दिखाई देना है। ये भी निकाल सकते हो, मीनिंग वही है कि यहाँ पे हम्म, एंटोनियो को सैड दिखाया गया है। हम्म। हाँ पे हिसाब से इंटरप्रेट निकाल सकते हो। तो ग्रेसिनो क्या कर रहा है, लेट मी प्ले द फूल, लेट मी प्ले द, तो कितना बड़ा पैराग्राफ है ये। ये बड़ा सर ये वाला पेज है लगता है कुछ हाँ वो तो है, आपका। यानी वाला सीन भी बड़ा है, बहुत बड़ा है तो। सर इसका जो ये वाला पैराग्राफ है ये पेज है उसके बाद अगले पेज की 3 लाइन। चलो कोई बात नहीं, हाँ मेरे को तो यहाँ पे नहीं आया, नहीं ये है अभी, ये है अभी, फिर ये है आप आपका यहाँ से तो स्टार्ट हो रहा होगा वो वाला। नहीं नहीं नहीं। ये भी नहीं आ रहा, मेरे को 44 ना ये, और ये आपका 43 है आई थिंक।
ये 40, अच्छा सर 40 40 हाँ, सेकंड पेज नंबर आया। ये 40, ये वाला 41 है ना, ये हाँ 40 जी है ना सर। ये, तो इसका 41 आना चाहिए ना। 41 में तो इस केस का पूरे का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज से 41 दिया हुआ है, ठीक है। में। 42 हाँ थी। फिर ये तो गलत है, 42 आना चाहिए इसके बाद। ये 43 है ना, ये 44 है, यस यस। अच्छा ये आएगा फिर, ये जाके पीछे हो गए हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेट में प्ले द फुल, ये वर्ड मैंने अपने याद किए थे वाले। सर इतने सारे वर्ड नहीं है लर्निंग तो हो रहे। हाँ ये दिक्कत है, उसमें आपको लर्न करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आपने एक बार लर्न कर लिया, मैं चाहता, मैं बेसिकली कुछ कराना चाह रहा हूँ, अगर मैं आपको सिंपल से बताऊँ, आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अदरवाइज मैं चाहता ना, ये आपके बुक में ऑलरेडी आपको बताते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दिए हुए हैं इजी लैंग्वेज में। मैं चाहता मैं यहाँ से पढ़ा देता और यहाँ से पढ़ाता बहुत ईजी रहता, पर मैं चाह रहा हूँ कि एक्ट 1 का सीन 1 तो मैं एक बार इसे पढ़ा कर देखूँ, और अगर इससे जब रिजल्ट नहीं निकलेगा तो फिर मैं सीन 2 शॉर्ट में पढ़ा दूंगा उसी से, एक्सप्लेनेशन से। क्योंकि एग्जाम में तो इससे आपको देंगे नहीं इस तरह से, थोड़ा जी बहुत सर। देंगे, हिंट मिल जाएगी, मतलब देंगे तो एग्जाम में ये लैंग्वेज में, बट जब आपको ये वाला याद होगा, ये वाला पता होगा, तो आप समझ सकते हो। पर चलो देखते हैं, तो मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, जैसा आएगा वैसा। प्ले द फुल का मतलब क्या है? Graciano says that if Antonio has chosen to play a tragic part, he himself prefer to have a comic role. वो कह रहा है, अरे कहाँ गए, वो कह रहा है, ग्रेसियानो कह रहा है कि अगर मुझे चांस मिले, अगर चांस मिले, that if Antonio has chosen to play a tragic part, अगर एंटोनियो कहता है, वो कह रहा है अगर एंटोनियो कोई भी प्ले करना चाहे, एंटोनियो कोई भी एक्ट करना चाहे, तो मैं उस एक्ट के अंदर पता है मैं क्या सेलेक्ट करूंगा, एक कॉमिक रोल। एक कैसा रोल? फूल यानी मजाकी वाला, एकदम मतलब फनी टाइप। मतलब सर अगर कैसा, अपना रोल कह रहा है या फिर एंटोनिया अपना का? अपना अपना अपना, लेट मी प्ले द फूल, लेट मी प्ले द फूल यानी मुझे प्ले करने दो, कौन सा एक्ट मुझे प्ले करने दो, फूल वाला, द फूल। जैसे बेवकूफ लोग होते हैं ना, द फूल, द फूल मतलब क्या, फुलिश पीपल, द लग गया ना एडजेक्टिव से पहले, तो मतलब क्या उसका, द फूल। लेट मी प्ले द फूल, लेट मी प्ले द फूल, मेरे अग्रेशन कह रहा है कि मुझे एक्ट करने दो, कैसे एक्ट करने दो, फूलिशों की तरह, फनी लोगों की तरह, फनी लोगों की तरह, ठीक है। लेट मी प्ले द फूल, लेट ओल्डर रिंकल्स तो है ये, लेट, सॉरी, विद मर्थ एंड लाफ्टर लेट ओल्डर रिंकल्स कम। इसका मेरे को आपको नए मीनिंग पता चल रहे हैं। आपने मेरे लिखा था ऊपर हैप्पीनेस का, इस मर्थ का मतलब भी हैप्पीनेस होता है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात कह रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा और आगे पढ़ूँ, फिर एक साथ पढ़ाऊंगा। मैंने जो वाली जो लाइन है ना, बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, अगर यहाँ से आप पढ़ोगे तो। पर मैं देखता हूँ नीचे भी कुछ मिलता जुलता मेरे को मजा आएगा। एंड लेट माई लीवर रेदर हीट विद वाइन, ओके, देन माई हार्ट कूल विद मॉर्टिफाइंग ग्रोन। अब देखो सर, लाइन में आपको किसका मीनिंग आ रहा होगा, मॉर्टिफाइंग का नहीं आ रहा होगा, है ना। सर अगला वाला। नीचे लिखा होगा आई थिंक, अच्छा ये लिखा हुआ, गंदा लिखा हुआ है, डिप्रेस लिख लो, डिप्रेस, ठीक। ठीक है। ग्रोन्स का मीनिंग लिखो, ग्रोन्स का मीनिंग मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, मैं आपको ग्रोन्स का मीनिंग लिखवाता हूँ, एक बार मैं खुद से चेक कर लूँ। सर मॉडिफाइंग का डिप्रेस था ना? हाँ डिप्रेस, दुखी होना, है ना, ठीक है, ठीक है। ग्रोस का होता है हाफना, हाफना पता है क्या होता है? नहीं हाफना ही मत लिखो, इसका मतलब क्राई लिख लो, है ना। आप मॉडिफाइंग का मैंने भी आपको क्या लिखवाया था? सर डिप्रेस। हाँ डिप्रेस, ठीक है। और ग्रोस का नाम लिख लो, क्राई करना। ठीक है। Why should a man whose blood is warm within sit like with the end side curtain alabaster? alabaster का easy meaning लिखा है यहाँ पे, डिफल्ट लिखा है, white stone used for making stone, सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन मैं सर यहाँ पे इसका आता हूँ, सर हाँ ग्रैंड, बता रहा हूँ किसका मीनिंग। सर ये ग्रैंड सीरी का
अभी मैंने कहा, मैं अभी ग्रोन्स पर हूँ मैं अभी, है ना, मैं भी आगे नहीं गया। Why should a man whose blood is warm within sit like his grandsire? ग्रैंडसायर का मीनिंग लिखो। हाँ जी सर। देखो ग्रैंडफादर, ग्रैंडसायर का मीनिंग ग्रैंडफादर, फादर। हम्म, ठीक है। ठीक है। दोनों के में लिखो। क्रीप का मीनिंग लिखो। ब्रीफ का मतलब सर रोना हो गया। क्रीप का मतलब रोंगना नहीं होता। क्रीम का मतलब अगर मैं आपको बताऊं, अगर एग्जैक्टली यहाँ पे देखो, बेसिकली इनका क्रीप के दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है रेंगना, जो सांप करते हैं ना, सांप, हम्म, सांपों का जो मूवमेंट है उसको बोलते हैं क्रीपिंग। ठीक है। और ये क्रीप का मतलब होता है जब आप बहुत थके हुए होते हो, तो सर बोलते हैं रोना थक नहीं के आप होता चलते हो। रोना। नहीं नहीं नहीं, वो वीप होता है, वो वीप, कीप क्रीप नहीं। ठीक है। और ये क्रीप का मतलब बहुत थके हुए होते हो, तो बहुत धीरे धीरे आप चलते हो। लोग हिंदी में बोलते हैं मर मर के चल रहा है, मर मर के चल रहा है, इसमें चला भी नहीं आ रहा है, ऐसे चल तुम ऐसे हालत मतलब हो गई सर है। नॉट एबल टू वॉक। हाँ। ठीक है, तो बहुत थका हुआ हूँ मैं। क्रीप का क्या मीनिंग लिखूं यहाँ फिर? पे आप लिख लो इसको। आप इसको लिख सकते हो, क्रीप को धीरे धीरे चलना लिख लो, स्लो वॉक। हम्म, ऐसा आई थिंक उस चैप्टर में भी ऐसा, ओल्ड मैन वाले में। हाँ जी सर ठीक है। और एक यहाँ पे वर्ड है पीपीएस का मीनिंग, यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने। इरिटेबल का मीनिंग पता है? सर इरिटेबल। सर दिख नहीं रहा इरिटेबल। इरिटेबल नहीं पता? इरिटेबल ये नहीं होता है, नहीं सर यहाँ पर मेरे को दिख नहीं रहा कहाँ है। ये रहा फोर्थ वाला। अच्छा हाँ सर मतलब बहुत ज्यादा इरिटेट। हाँ, चिड़चिड़ा हो जाना, हम्म, चिड़चिड़ा। अब मैं यहाँ तक ही पढ़ाता हूँ, पहले बाकी नहीं है ना। एक बार ब्रेक में पढ़ो। आई टेल दी वॉट एंटोनियो आई लव दी। चलो मैं यहीं पे पढ़ता हूँ। वो क्या है? लेट मी प्ले द फूल, लेट मी प्ले द फूल। मुझे फूलिश वाला एक्ट करने दो, मुझे फनी एक्ट करने दो, मुझे फनी एक्ट करने दो। वो कह रहा है अगर एंटोनियो को एक एक्ट रोल मिले, एंटोनियो अगर कोई एक्ट करना चाहे और मुझे उसमें अगर रोल मिले, तो मैं क्या सिलेक्ट करूँगा? कॉमिक रोल, एक फनी रोल में सिलेक्ट करूँगा, यानी मेरे को फनी बनना है। ठीक है। फिर कह रहा है विद हैप्पीनेस एंड लाफ्टर लेट ओल्ड ब्लिंकल्स कम। चेहरे पर झुर्रियाँ आने दो, चेहरे पर झुर्रियाँ आने तो, कोई चिंता वाली बात थोड़ी, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई तो आने दो रिंकल्स। लेकिन हंसते हंसते, लेकिन हंसते हंसते खुशी खुशी रहते हुए, हंसते हंसते खुशी खुश रहते रहते, बेशक चेहरे पे क्या आ जाए, झुर्रियाँ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। एंड लेट माई लीवर रेदर हीट विद वाइन। और मेरे लीवर को खराब हो जाने दो, हीट से मतलब यहाँ पे खराब होने से है। मेरे लीवर को खराब हो जाने दो वाइन से, कोई दिक्कत नहीं। मेरे लीवर को खराब हो जाने दो वाइन पीने से। ठीक है। क्योंकि ये बेटर है, ये बेटर है, किससे बेटर है? रेदर देन में हार्ट कूल विद मॉडिफाइंग ग्रोन्स। मॉडिफाइंग ग्रोन्स का मीनिंग क्या बताया फिर मैंने आपको? डिफरेंट है। ठीक है। अब मैं हाँफते हाँफते जिंदगी बिताऊं, उससे तो बढ़िया कि मेरा लीवर सड़ जाए, लेकिन मैं एंजॉय तो करूंगा वाइन पीते हुए। वाइन पीते हुए मुझे मजा तो आएगा। अब मेरी एज हो जाएगी, तब तो मेरा लीवर खराब होना ही होना है ना, लीवर तो खराब होना ही होना है। एज हो जाएगी तब खराब होगी। अब वाइन पी कर मेरा थोड़ी जल्दी खराब है तो क्या दिक्कत है? लेकिन मेरे को तो जीना है, एंजॉय करते हुए जीना है, मेरे को तो एकदम से एंजॉय करते हुए जीना है। फिर कह रहा है वाई शुड अ मैन हुज ब्लड इज वार्म विद इन, why should a man whose blood is warm within sit like his grandfather cut in alabaster? वो कह रहा है क्यों एक इंसान जिसका खून गर्म है, जिसका खून गर्म है। अगर आपने सुना हो ये खून गर्म, एक फ्रेज है, एक फ्रेज है नहीं ये हम इंडियंस ने ऐसा बोल दिया है, बोलते सर इसको। मतलब गुस्सा। नहीं नहीं, खून गर्म होने का मतलब गुस्सा नहीं होता, खून गर्म होने का रिएक्शन होता है, ये गुस्सा कर रहा था, पर खून गर्म होने का मतलब ये है कि इंसान अभी यंग है, इंसान अभी क्या है, यंग है। तो वो कह रहा है कि एक इंसान, एक यंग इंसान की बात कर रहा है, एक ऐसा इंसान जिसका खून के अंदर से गर्म है, यानी यंग इंसान। तो एक इंसान को इस तरह से नहीं बैठना चाहिए, किस तरह से नहीं बैठना चाहिए? जैसे उसके ग्रैंडफादर बैठते हैं, जैसे उसके ग्रैंडफादर हम्म, बैठते हैं। कैसे, कब?
जब उनकी सिचुएशन कैसी होती है इस तरह की, जब उनकी सिचुएशन कैसी होती है, मतलब इस तरह की सिचुएशन में समझो, इसको समझो, एक यंग इंसान को स्टैचू बनकर नहीं बैठना चाहिए। एक यंग इंसान को स्टैचू बनकर एक जगह पे ओल्ड इंसानों की तरह बैठे नहीं रहना चाहिए, और सोना नहीं चाहिए। और मतलब और क्या कहता है कि सोते जागते, और आपको अगर मैं इसको मीनिंग बताऊँ, इसको मैं स्टोरी में कैसे ट्रांसलेट करूँ इसका मीनिंग, आपको ऊपर से तो मैंने आपको समझा ही दिया है ना। और जाग तो सोना नहीं चाहिए बेसिकली। वो आपने देखो जो ओल्ड ओल्ड लोग होते हैं वो बैठ बैठे सो जाते हैं, बैठ बैठे सो जाते हैं। अगर आपने कभी ऐसे देखा, ऐसे ओल्ड लोगों ने जो थके जाते हैं ना बहुत, ये बेसिकली ओल्ड लोगों की नहीं, ये थके हुए लोगों की पहचान है। जो इंसान बहुत मेहनत करता है ना, लेकिन उसको सोने तक का टाइम नहीं मिलता, तो बेचारा बैठ बैठे भी सो जाता है, वो बेचारा बैठ बैठे भी सो जाता है। तो वो कह रहा है कि मेरे को इतनी मेहनत नहीं करनी है, मेरे को इतनी मेहनत नहीं करनी है कि मैं जागते जागते, मतलब मैं सो रहा हूँ, मैं कब सो रहा हूँ, जब मैं जागा हूँ, यानी कि मुझे जागते जागते नहीं सोना, जागते जागते नहीं सोना चाहिए किसी भी यंग इंसान को। ना तो अपने, ना तो किसी बूढ़े इंसान की तरह, किसी ओल्ड इंसान की तरह रहना चाहिए। नहीं जागते हुए सोना चाहिए, नहीं जागते हुए सोना चाहिए, और ना ही इतना धीरे धीरे चलना चाहिए। जॉइंट ऐसा लगता है, हमारे जॉइंट्स होते हैं ना नीचे नी में, उनमें जो पेन होता है उसको बोलते हैं जॉइंटाइस। वही सारी आपको नहीं आ रही है? हेलो, 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 वॉइस आ रही नहीं आ रही आपको? माइक काम नहीं कर रहा था। अच्छा, आपको मेरी सुनाई दे रही थी या नहीं दे रही थी? सुनाई दे रही हाँ, तो आपको यहाँ तक वेग तक का तो आ गया होगा है। कि एक इंसान को, यंग इंसान को ना तो ओल्ड लोगों की तरह रहना चाहिए, चाहिए सोते जगना चाहिए, और ना ही उसे क्रीप करना चाहिए। जॉइंटस में होता है जो नीज में दर्द होता है, नीज में क्या होता है, दर्द होता है। प्रीवियस का मैंने आपको क्या मीनिंग बताया था अभी? उसका प्रीवियस चिड़चिड़ा, हाँ जी सर। ठीक है। और ना ही उसे घुटनों के दर्द की वजह से चिड़चिड़ा होना चाहिए, ना ही उसे घुटनों के दर्द की वजह से क्या होना चाहिए, चिड़चिड़ा। मतलब अब समझो पूरी लाइन का मतलब क्या कह रहा है, कि मुझे एक फनी रोल करना है। ग्रेसन में कह रहा है कि अगर मुझे लाइफ में मौका मिले, अब मैं सिंपल सा मीनिंग बताऊं, अभी एंटोनी को छोड़ो, वो कह रहे हैं अगर मुझे लाइफ में मौका मिले सैड रहने का या हैप्पी रहने का, तो मैं तो हैप्पी रहना चाहूंगा, तो फनी रहना चाहूंगा। मैं बेशक चेहरे पे झुर्रियां आ जाए, लेकिन मैं हंसते हंसते खुश रहते रहते चेहरे पे झुर्रियां आ जाए, मेरे को टेंशन नहीं, मैं वो करूंगा जो मेरे को पसंद है। मेरा को वाइन पीना पसंद है, वाइन पीऊंगा, बेशक मेरा लीवर खराब हो जाए, बेशक मेरा लीवर खराब हो जाए, क्योंकि मेरे को पता है अगर अभी वाइन पीऊंगा तो अभी खराब होगा, अगर नहीं पीऊंगा फिर भी ओल्ड एज में मेरा खराब हो जाएगा। तो मैं क्यों ना अभी अपने मन की करूं, मैं तो अपनी अभी एंजॉय करूंगा। फिर कह रहा है क्यों एक इंसान को, क्यों एक यंग इंसान को अपने फादर की तरह, वो ग्रैंड फादर की तरह या रहना चाहिए, क्यों उसे जागते हुए भी सोना चाहिए, क्यों वो चिड़चिड़ा बने अपने को घुटनों की दर्द की वजह से। ऐसा बल्कि कि यंग इंसान को नहीं करना चाहिए। यानी वो कह रहा है कि जो सैड लोग होते हैं ना बिल्कुल ऐसे ही हो जाते हैं। जो सैड लोग होते हैं ना बिल्कुल एक जगह पे बैठे जाते हैं, तुम सोते हुए, सोते हुए, मतलब खड़े हुए जाग रहे हैं लेकिन अलग ही ख्यालों में अपने, एकदम सो गए हैं, एकदम पता नहीं बैठे बैठे चिड़चिड़े हो गए, कोई भी कुछ कहते चिड़चिड़ा जाते हैं। तो वो कह रहा है एक यंग इंसान को ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ग्रेसन कह रहा है, ऐसा ग्रेसन उसको ज्ञान दे रहा है बेसिकली। आई टेल दी वॉट, दी मतलब होता तुझे, दी मतलब क्या था, प्राणी इंग्लिश है ये। आज की हम इंग्लिश यूज करते हैं यू, ये एक रेस्पेक्टेड वर्ड है, इसका मतलब आप होता है, यू का मतलब क्या था, आप और तुम। आज की मॉडर्न इंग्लिश में तू तुझे करके कोई वर्ड नहीं है, लेकिन पुरानी इंग्लिश में तू तुझे करके वर्ड होता था। सर आप आई आगे टेल बढ़ा रहे दी। हैं। हाँ, अभी ये वाला तो खरीदू मैं वाला तो कंप्लीट, इसका जो ग्रेसन की जो स्पीच है ना इसको तो कंप्लीट कर ही दो, ठीक है। वो कह रहे हैं मैं तुझे बताता हूँ एंटोनियो, मैं तुझे बताता हूँ एंटोनियो, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, और ये मेरा प्यार ही जो ये सब बोल रहा है, ये मेरा प्यार ही है, मैं तुझे सुना रहा हूँ, ये जो इतनी बातें बोली है ना, ये मत सोचो एंटोनियो कि मैं तुझे सुना रहा हूँ, मैं तुझे सुना रहा हूँ, नहीं सुना नहीं रहा, ये मेरा प्यार है, बस मेरा कंसर्न है तेरे लिए, मेरा कंसर्न है तुम्हारे लिए, ठीक है। देर आर सॉर्ट ऑफ मैन हुज विशेष डू क्रीम एंड mental like a standing pond and do a willful stillness entertain with purpose to be dressed in opinion of wisdom gravity profound conceit as who should say I am a sir oracle। कितना बड़ा सेंटेंस दे दिया उन्होंने। तो पहले मीनिंग समझे थे रस की,
इसका मीनिंग यहाँ पे समझे या फिर रुके, समझ लेते हैं थोड़ा सा, है ना, कर लेते हैं थोड़ा, कर लें या छोड़ें, आप बताओ, कर लें, कर ले रहे हैं ना, कर लेते हैं। तो फिफ्थ का मीनिंग आप ही देते हैं, ठीक है, लिखा हुआ है फेसेस, है ना। डू क्रीम, क्या मतलब डू क्रीम मतलब क्या? बताओ क्या हो सकता है इसके अंदर। बेसिकली यहाँ पे जो बात करना है, बेसिकली अपनी अपनी अभी यहाँ पे अपनी तारीफ करा है थोड़ा सा। वो कह रहा है दुनिया में ना बहुत तरह के लोग हैं, दुनिया में ना ऐसे भी लोग हैं जिसके एक से ज्यादा फेस हैं। एक से ज्यादा फेस मतलब क्या? जो अलग अलग तरीका की बातें करते हैं, जो अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, जो अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। और उनके जो फेसेस होते हैं ना, फेसेस जो उनके जो फेस होते हैं वो काफी क्रीमी दिखाई देते हैं, काफी साफ दिखाई देते हैं, काफी साफ दिखाई देते हैं। और ऐसे दिखाई देते हैं मतलब एंड ऐसे दिखाई देते हैं लुक मेंटेन का लुक लाइक, और एकदम ऐसे दिखाई देते हैं स्टैंडिंग पॉइंट की तरह। स्टैंडिंग पॉइंट का मतलब अब मैं आपको समझाऊं तो कैसे समझाऊं, मतलब वो ऐसे दिखाई देते हैं कि उन्हें किसी को कुछ मतलब ही नहीं, उन्हें किसी को कुछ मतलब नहीं, उन्हें जो कहना है वो तो वही कहेंगे, उन्हें जो कहना है वो तो वही कहेंगे। एंड डू अ विलफुल स्टिलनेस एंटरटेन, उन्हें जो जो उनका मन होगा विलफुल, उन्हें जो मतलब होगा, उन्हें जो मन होगा वो वही करते हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके फेसेस बाहर से कैसे दिखाई देते हैं क्रीम जैसे, बाहर से कैसे दिखाई देते हैं क्रीम जैसे, और ऐसा आप बिहेव करते हैं कि उन्हें दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वो करते वही है जो उनके मन में होता है, बट वो करते वही है जो उनके मन में होता है। किस पर्पज से? उनका पर्पज क्या होता है? उनका पर्पज क्या होता है? वो सोचते हैं, उनका पर्पज होता है, वो सोचते हैं सर, बेसिकली वो सोचते हैं इन एन ओपिनियन, यानी उनका थॉट होता है, वो लोग सोचते हैं। कौन लोग? इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो लोग सोचते हैं कि वो ना बहुत ज़्यादा वाइज हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा क्या है, वाइज हैं, वो ना बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। ग्रेविटी और प्रोफाउंड दोनों का मीनिंग सीरियस होता है, दोनों का मीनिंग क्या होता है? सीरियस होता है, कि बहुत ज़्यादा सीरियस है। उनके बहुत ज़्यादा सीरियस क्या है, थॉट्स हैं। कंसीट मतलब होता है आइडियाज, कंसीट मतलब क्या होता है, थॉट। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फेस पर ऐसी ऐसी बातें करते हैं, उन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा होशियार है, बहुत ज़्यादा क्या है, वाइज है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत जो उनके थॉट्स जो है बहुत अच्छा है ना। और जो कहते हैं, और जो कहते हैं हूँ शुड से, जो कहते हैं क्या, आई एम अ सर ऑरेकल। सर ऑरेकल बेसिकली फ्रेज है जिसमें से ऑरेकल पता है क्या थे, मीनिंग तो सिंपल समझ लो। सर ऑरेकल से इनका मतलब ये है फ्यूचर टेलर, फ्यूचर टेलर यहाँ पे लिख लो बेसिक आप, फ्यूचर बताने वाला। मतलब दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ऐसे बिहेव करते हैं, वो तो इतने होशियार हैं कि वो तो फ्यूचर ही बना सकते हैं, कि वो तो फ्यूचर ही बता सकते हैं, वो तो लोगों का फ्यूचर भी बता सकते हैं। फिर कह रहे हैं एंड व्हेन आई ओपन माय लिप्स लेट नो डॉग बार्क, मतलब क्या कह रहे हैं? और ये लोग इतना बोलते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इतना सब बोलते हैं, लेकिन जब मैं अपनी बातें कर, जब मैं मुंह खोलता हूँ, जब मैं अपने लिप्स खोलता हूँ, लिप्स खोलने का मतलब क्या है, जब मैं अपने जब मैं अपना मुंह खोलता हूँ तो मैं किसी को ही बोलने नहीं देता। मैं किसी, यानी सबके सब लोग क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, सबके सब लोग क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। यानी सिंपल सा कहने का मतलब ये है इसका कहने का, कि दुनिया में बहुत से लोग होशियार बनते हैं, लेकिन जब मैं उनके सामने आता हूँ ना, उनकी होशियारी बंद हो जाती है, वो लोग शांत हो जाते हैं। यानी इनडायरेक्टली ये अपने आप को उन सभी से ज़्यादा होशियार कहना चाह रहा है। एंटोन, ये ग्रेस एंटोनियो अपने आप को उन सभी लोगों से ज़्यादा क्या कहना चाह रहा है, होशियार कहना चाह रहा है। ठीक है। फिर कहता है ओ माई एंटोनियो, आई डू नो ऑफ दिस डेट, आई डू नो ऑफ दिस, मतलब वो कह रहा है मैं लोगों के बारे में जानता हूँ, मैं लोगों के बारे में जानता हूँ। दैट देयरफॉर ओनली आर रेप्यूटेड वाइज फॉर सेइंग नथिंग, मतलब वो कह रहा है जो केवल पता है, जो होशियार तो माने जाते हैं, जो होशियार माने जाते हैं, मतलब उनका कहने का है कि एंटोनियो मैं इन लोगों को जानता हूँ, मैं लोगों को जानता हूँ, किन लोगों को जानता हूँ, ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि होशियार माने जाते हैं, जो कि होशियार माने जाते हैं, जो कि होशियार माने जाते हैं। क्योंकि फॉर मतलब क्योंकि से, यहाँ पे फॉर का मतलब क्या है, यहाँ पे क्योंकि दे से नथिंग, दे से नथिंग,
होशियार लोग कुछ कहते नहीं है, होशियार लोग कुछ कहते नहीं है। जो फुलिश लोग होते हैं ना, वो बात बात पर बोलने लगते हैं, लेकिन जो होशियार लोग होते हैं वो साइलेंट रहना पसंद करते हैं, वो साइलेंट रहना पसंद करते हैं। जब मैं बहुत श्योर होता हूँ, तो वो कह रहा है वेन आई एम वेरी श्योर, जब मैं बहुत श्योर होता हूँ, जब मैं बहुत श्योर होता हूँ, है ना, वेन आई से नथिंग बिकॉज दिस से नथिंग, फॉर से नथिंग वेन आई एम वेरी श्योर, है ना, जैसे यहाँ तक हो गया। इफ दिस शुड स्पीक ऑलमोस्ट डन 2 years, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि मैं ऐसे होशियार लोगों को भी जानता हूँ जो होशियार माने जाते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, कुछ कब नहीं कहते, जब मैं अपनी बात पर श्योर होता हूँ। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी बात पे सही हो, आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, वो इंसान आपको गलत गलत बता रहा है, तो जब तक उसको पता नहीं कि आपको सच पता है, जब आपको कुछ सही पता है, तब तो बोलता जाएगा। लेकिन जैसे उसको पता चला कि आपको उससे ज़्यादा पता है, इनफैक्ट आपको यही पता है कि जो वो बोला वो गलत है, और आपको सही भी पता है, तो इंसान ऑटोमेटिकली चुप हो जाएगा और आपके सामने गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो आपके सामने गलत बोलेगा तो उसी की इंसल्ट हो रही है, उसी की इंसल्ट हो रही है। तो वो कह रहा है कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत होशियार बनते हैं और जो कुछ नहीं कहते। वो कुछ क्यों नहीं कहते, वो कुछ तब नहीं कहते जब मैं क्या होता हूँ, बहुत होशियार होता हूँ। यानी जब मुझे कुछ बात बहुत अच्छे से पता होती है, तो वो लोग भी कुछ नहीं कहते, तो वो लोग भी कुछ नहीं कहते। और अगर वो कुछ कहते हैं, इफ दे शुड स्पीक, इफ दे शुड स्पीक, अगर वो कुछ कहते भी हैं, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, would almost damn those ears which hearing them would call their brothers fools। मतलब क्या कह रहा है ये तो मतलब समझ में आ रहा है, मतलब ये कह रहा है, और अगर वो बोलते हैं, ठीक है, अगर फिलिप बोले जा रहे हैं, अगर फिलिप बोले जा रहे हैं, तो वो कुछ नहीं कर रहे, वो खराब कर रहे हैं लोगों के कानों को, वो खराब कर रहे हैं लोगों के कानों को बेसिकली, यानी टाइम पास, टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोगों का। किसका, जो किसको सुन रहे हैं, जो किसको सुन रहे हैं, और वो उसके साथ ही फूल बन रहे हैं, वो उसके साथ भी क्या बन रहे हैं, फूल बन रहे हैं। यानी एक आप हो, अब मैं हूँ, मैं गलत चीज पढ़ा रहा हूँ, आपको सही पता है मैं गलत पढ़ा हूँ, आपको सही पता है, लेकिन फिर भी आप ना सही कर ही नहीं रहे हो मेरे को भी, मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, आप भी गलत पढ़ते आ रहे हो, तो इसका ना फिर आप भी फूल बने जा रहे हो, आप भी फूल बने जा रहे हो। तो भी वो कह रहे हैं कि लोग गलत बोले जा रहे हैं, और कुछ लोग कि उसकी गलत बात को सुने भी जा रहे हैं, तो वो लोग भी फूल बने जा रहे हैं, वो लोग भी क्या बने जा रहे हैं, फूल बने जा रहे हैं। आई टेल दी मोर, मैं तुझे और बताता हूँ इस चीज के बारे में, लेकिन और अनोर है। अब मैं तुझे इस बारे में और कहीं बताऊंगा, इस बारे में और कभी बनाऊंगा, अभी नहीं, अभी अभी नहीं, है ना। अब देखो यहाँ पे है बट फिश नॉट, इंग्लिश में फिश डोंट फिश, डोंट फिश का मतलब जल्दबाजी ना करना, जल्दबाजी ना करना, इन फालतू की बातों में अभी जल्दबाजी ना करो, ठीक है ना। इसका मतलब पूरे का मतलब ये है, बेकार की बातें, बेकार की बातें, बेकार की बातें, ठीक है। फॉर दिस फूल, देखो इसका मीनिंग पहले देख लेते हैं, इसे यहाँ पर सही लिखा है, फिर मैं लिखा हूँ, आप बर्थ स्टूपिड फिश, हाँ ये लिख सकते हो, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दिस ओपिनियन कम गुड लॉरेंजो, फिर या वेल अब आई विल एंड माई एग्जॉस्टेशन आफ्टर डिनर, ठीक है। इसमें मीनिंग सही लिखा होना चाहिए यहाँ पर मेरे ख्याल से, ठीक है, ठीक है। वो कह रहा है ऐसे लोगों के लिए ना ये एक फुलिश मछली है, फुलिश मछली है। अब फुलिश मछली मतलब क्या, ये जो गुड जन लिखा भी हुआ है, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं गुड जन बोलते हैं, जो भी बोलते हैं इसको, ये प्रोनाउंसिएशन जो भी होता है उसका, इसका मतलब अ काइंड ऑफ फिश, अ काइंड ऑफ फिश, इसको बेवकूफ समझा जाता है, एक ऐसे फिश इसको क्या समझा जाता है, बेवकूफ। तो अब वो कह रहा है मेरे ओपिनियन से ये सारे लोग क्या होते हैं, फूल होते हैं, जो ऐसे लोगों की बातें सुनते हैं। फिर कह रहा है कम गुड लॉरेंजो, फिर वो लॉरेंजो से कह रहा है चलो आओ, चलो आओ, चलो आओ मतलब क्या, अभी उसे बाय बाय करने के फिराक में है। फिर या बेल, चलो बाय बाय, गुड बाय, अभी चलते हैं, है ना, अभी चलते हैं। आई विल एंड माई एक्सप्लोरेशन आफ्टर डिनर। वो कह रहा है मेरी एडवाइस खत्म नहीं हुई है, मेरी एडवाइस यहाँ पे ऐसा, इसका ये नहीं कि आई विल एंड माई एक्सप्लोरेशन,
वो कह रहा है कि मेरी एडवाइस अभी खत्म नहीं हुई है, मेरी अभी सलाह देना तुझे खत्म नहीं हुई है। मेरी कब खत्म होगी? आफ्टर डिनर, यानी रात में भी हम साथ में बैठ कर डिनर करेंगे, यानी रात में बैठ कर भी उसको एडवाइस देगा। ये कह रहा है कि मैं रात में बैठ कर तुझे एडवाइस दूंगा, मेरी एडवाइस अभी खत्म नहीं है, मेरी एडवाइस कब खत्म होगी? रात में डिनर के बाद। ठीक है, यहाँ तक एक बार देख लो, कुछ लाइन में कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन आएगा, स्टोरी से समझना है। तो स्टोरी समझने के लिए काम एक और कर सकते हो, मैं आपको होमवर्क ही देता हूँ एक, है ना। मैं आपको होमवर्क देता हूँ। क्या होमवर्क है कि जहाँ तक मैंने पढ़ाया है स्टार्टिंग से पूरे, आपको ना इसका ये वाला एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, ये वाला खुद से, ये वाला है ना। मैं अभी रिकॉर्डिंग